नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन को रेलवे में जो बम्पर छूट दी जा रही है उसके बारे में पूरी नई अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से और कैसे आप लोगों को छूट दी जाएगी, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है। बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन डिस्काउंट न्यू गाइडलाइंस। जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक छूट के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं रेलवे की तरफ से, तो भारत में लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा हमेशा से एक बड़ी सुविधा रही है। पहले उन्हें टिकट बुकिंग पर अच्छी खासी छूट मिलती थी, लेकिन अब कोविड के बाद यह छूट हटा दी गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब लॉकडाउन में कोविड-19 आया था जनवरी 2020 में, तब से आप लोगों के लिए छूट बंद कर दी गई थी। अब सरकार ने एक बार फिर से इस सुविधा को बहाल करने का फैसला ले लिया है। यह कदम खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर होने वाली है जो कि हर महीने अपने परिवार से मिलने, इलाज करवाने, धार्मिक यात्राओं के लिए रेल यात्रा करते हैं। तो आप लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर होने वाली है। चलिए आगे अब देखते हैं वीडियो में कि क्या जानकारी नई निकल कर आ रही, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। पहले साथियों, हम लोग आपको बता दें टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि हम लोग किस टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट न्यू गाइडलाइंस, जो कि रेलवे ने अपनी छूट वापसी का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक छूट के लिए दिशा निर्देश, रेलवे में छूट क्यों जरूरी है, दूसरी बात करने वाले हैं। तीसरी बात आपको बताएंगे उदाहरण जो आप लोगों को भरोसा दिलाएंगे, ठीक है, सच्चे उदाहरण यानी कि रियल एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है, प्रमुख आंकड़े जो बदलाव को दर्शाते हैं, इस फैसले का सामाजिक और आर्थिक असर क्या रहने वाला है, और अपना निजी अनुभव भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो पर आपको इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। इन 7 टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पहले टॉपिक पर, जैसा कि सीनियर सिटीजन डिस्काउंट न्यू गाइडलाइंस, यानी रेलवे छूट की वापसी का ऐलान जो कि किया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में यह घोषणा की है कि 21 अप्रैल 2025 से वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रेलवे टिकटों पर छूट दी जाएगी। यह फैसला जनहित को देखते हुए लिया गया है, जो कि आप लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे थे। वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं उन लोगों को देखते हुए जनहित में यह फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर से लाखों बुजुर्गों ने उस सुविधा की बहाली की मांग की थी। तो ये पूरी बात हो गई। 21 अप्रैल 2025 से वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रेलवे टिकटों में छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके लिए नए नियम हैं क्या। तो पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को, यानी कि जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं, तो उन लोगों को 40% छूट मिलेगी। जितनी भी महिला वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी जितनी भी वुमेन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, 58 वर्ष से अधिक उनकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो महिलाओं को 50% छूट दी जाएगी और पुरुषों को रेलवे टिकट में 40% छूट दी जाएगी। यह छूट केवल स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास की यात्रा करने पर ही लागू होगी। अभी सभी ट्रेनों के लिए यह छूट जारी नहीं की गई है, केवल स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में यात्रा करने पर ही लागू की जाएगी। एसी कोच पर अभी तक कोई छूट लागू नहीं की गई है, क्योंकि धीरे धीरे व्यवस्था को लाइन पर आने पर थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अभी एक एक करके थोड़ी सी आप लोगों को डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किनको लाभ मिलेगा, कौन इसका लाभ उठा सकता है, क्या पात्रता रखी गई है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के जितने भी पुरुष हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की उम्र जो है वो 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जिनके पास वैध आधार कार्ड या फिर कोई सरकारी आईडी है तो वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपको आयु प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जिन्होंने IRCTC या फिर रेलवे काउंटर से टिकट बुक कराया है, केवल उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी कि वरिष्ठ नागरिक छूट के नए दिशा निर्देश के मुताबिक रेलवे में छूट क्यों है जरूरी। तो बुजुर्गों की आमदनी सीमित होती है और रेलवे यात्रा उनकी एक जीवन रेखा है, क्योंकि बुजुर्ग जितने भी होते हैं उनकी आमदनी सीमित होती है। उनको वो लोग अपने पेंशन के सहारे ही निर्भर रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए रेलवे में छूट बहुत ही ज़रूरी है। चिकित्सा, तीर्थ यात्रा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए उन्हें अक्सर सफ़र करना पड़ता है, और महंगाई के इस दौर में 40 से 50% छूट उनके बजट को संतुलित करने में काफ़ी मदद करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ, हम आपको ऐसे एग्जाम्पल बताने वाले हैं जिससे आप लोगों को पूर्णतः विश्वास हो जाएगा। सबसे पहले न्यूज़ में लिखा भी हुआ है ऐसे उदाहरण जो आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। सबसे पहले केस स्टडी 1 की बात करें। राम प्रसाद शर्मा 68 वर्ष इनकी उम्र है और वाराणसी के ये निवासी हैं। इन्होंने बोला है कि मेरी पेंशन जो है वो सिर्फ 7,000 रुपये महीना है। मुझे हर 2 महीने में दिल्ली में अपने बेटे से मिलने जाना पड़ता है। पहले 500 रुपये का टिकट 250 रुपये में मिल जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने पूरा किराया चुकाया है। अब फिर छूट मिलेगी तो महीने में काफ़ी बचत होगी।
इन्होंने ऐसा बोला है कि 500 रुपये का टिकट था, पहले मुझे कोविड-19 से पहले 250 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब क्या है 2 सालों में मैंने पूरा किराया चुकाया है, पूरा किराया इन्होंने दिया है 500 रुपये का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि अब जब फिर से छूट मिलने लगेगी तो महीने की बचत भी मेरी होने लगेगी। केस स्टडी 2 की बात करें, सरस्वती देवी है, 61 वर्ष इनकी उम्र है और जयपुर की ये निवासी हैं। क्या कहना है कि मैं हर साल 4 धाम यात्रा पर जाती हूँ, टिकटों का खर्च ही 3000 रुपये हो जाता था, अब आधी छूट मिलेगी तो बाकी पैसों से दवा भी ले पाऊँगी, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैंने आपको उदाहरण भी दिखा दिए हैं। अब बात करने वाले हैं टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नए नियम लाए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और भी सुलभ और सरल बना दिया है, ताकि बुजुर्ग जो हैं वो बिना किसी दिक्कत के लाभ ले सकें। काम क्या करना होगा आपको, इसके लिए IRCTC पर लॉगिन करना है, सीनियर सिटीजन कंसेशन वाले विकल्प को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड या फिर पेंशन कार्ड आप लोग दिखा सकते हैं, पेंशन कार्ड की जानकारी भर सकते हैं। स्टेशन और क्लास चुनने के बाद छूट अपने आप लागू हो जाएगी। रेलवे काउंटर से टिकट बुक करते समय उम्र का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जैसा कि मैंने वीडियो में अभी आपको बताया था पीछे, आपको आयु प्रमाण पत्र चाहिए होगा अगर आप रेलवे काउंटर के माध्यम से टिकट बुक कराते हैं। ठीक है, आपको बताने वाले हैं कि इस फैसले का सामाजिक और आर्थिक असर क्या पड़ने वाला है। तो सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको एक बार फिर से सम्मान और सहूलियत मिलने वाली है। अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिलेगा, यानी कि रेलवे को थोड़ी आर्थिक हानि जरूर होगी, लेकिन सामाजिक संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक मेलजोल भी बढ़ेगा, यानी बुजुर्ग अब फिर से अपने बच्चों से, दादा दादी, पोता पोती आपस में मिलेंगे और ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जाने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।